चाईबासा शहर तथा इसके आसपास सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करके आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत बढ़ने लगी है। गुरुवार को शहर से सटे मटकम हाथों के 5 ग्रामीणों ने अवैध कब्जे की शिकायत लेकर उपायुक्त अनन्य मित्तल से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। इनमें मटकम हाथों निवासी डीबर देवगम, भगवान देवगम, प्रेमराज देवगम, चाहत देवगम और गितिलिपि निवासी सुखलाल सवैया के नाम शामिल हैं। भुक्तभोगियों ने उपायुक्त से लिखित शिकायत की है। कोल्हान भूमि बचाओ समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सवैया ने भुक्तभोगियों की ओर से उपायुक्त से कहा कि इन 5 ग्रामीणों की पुश्तैनी जमीन जो सीएनटी एक्ट के अधीन है, उस पर गैर आदिवासियों ने फर्जी वाड़े की मदद से कब्जा कर लिया है, लेकिन शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए कार्रवाई करते हुए इनकी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाई जाए। उन्होंने कहा कि इस फर्जीवाड़े में सदर अंचल के पूर्व सीओ गोपीनाथ उरांव की भी संलिप्तता है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज होनी चाहिए। फर्जीवाड़े में अंचल कार्यालय के कई कर्मचारी शामिल हैं। आज हम लोग हमारी जो कोल्हान भूमि बचाओ समिति डीसी साहब से मिलके विगत जो 18/4/2023 को ज्ञापन सौंपी थी, जिसमें हम लोगों ने 20 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि अगर हमको न्याय नहीं मिला, जैसे आपकी जानकारी के लिए हम लोगों ने डीसी साहब को 18 तारीख अप्रैल को शिकायत दिया था कि हमारे मटकम हाथों मौजा के डीबर देवगम के ज़मीन पर उद्योगपति श्री बनवारी लाल नेवटिया द्वारा फर्जी कागज से कब्जा पिछले 30 वर्षों से कब्जा कर रखा है। तो इस मामले में आज डीसी साहब से जब हम लोग जांच के प्रगति के बारे में पूछने आए तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस सब मामले का जो भी है निचोड़ यही है। हम यही कहेंगे कि आप लोग एसआर कोर्ट जाइए। उनके कहे अनुसार हम एसआर कोर्ट जाएंगे ज़रूर, लेकिन मैं बता दूं कि उस कोर्ट पर हम लोग को भरोसा थोड़ा कम है, क्योंकि आदिवासियों के पूरी की पूरी चाईबासा की ज़मीन पर गैर आदिवासियों को कब्जा हो गया। ये बहुत ही चिंता की बात है। वर्षों वर्ष केस चलता है। जिस तरह मटकम हाथों के खाता 54, जिसका प्लॉट नंबर 1116 और रकबा 1.40 एकड़ है, जिसमें डिबर के पिता मोहन सिंह जो मटकम हाथों के निवासी थे, लगातार 20 सालों तक केस लड़ते लड़ते गुजर गए। उसके बाद जब ये युवा हुए तब इन्होंने रैयतों की शिकायतों को सुनने के बाद उपायुक्त ने कहा कि आप लोग तीसरी बार हमसे यह शिकायत कर चुके हैं। मैंने मामला देख लिया है। यह मामला SAR कोर्ट यानी शेड्यूल एरिया रेगुलेटरी कोर्ट का है, लिहाजा आप सबको वहीं शिकायत दर्ज करानी होगी। आपको वहीं से इंसाफ मिलेगा। पूर्व सदर सीओ गोपीनाथ उरांव के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच की मांग पर उपायुक्त ने कहा कि वे इस मामले को देखेंगे। यदि गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई होगी। पूरी तरह से गैर कानूनी है। इस पर भी हम लोगों ने जाली प्रमाण पत्र जाति और आवासीय बनाने के लिए सीओ और कर्मचारी पर कार्रवाई की मांग की, जिसे डीसी ने कहा कि मैं मामले को जान रहा हूं और इस पर कार्रवाई जरूर करूंगा। इसके अलावा गितिलिपि निवासी श्री सुखलाल सवैया की जमीन में भी फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसकी जानकारी हम लोग 22/2/2022 में ही डीसी साहब को, एसपी साहब को लिखे हैं कि मुंडा के फर्जी मोहर और हस्ताक्षर से दीपेंद्र नारायण सवैया ने उनकी ज़मीन को बेच दिया है, पर अब तक उस मामले में भी ना दलाल पर कार्रवाई हुई है, ना ही उनका जो सेल डीड है वो ही रद्द हुआ है। इसके अलावा हाल फिलहाल में भगवान देवगम के बिरुआपत स्थित मटकम हाथों के ज़मीन को फर्जी कुर्सीनामा के आधार पर बेच दिया गया। और निश्चित रूप से इन मामलों में सीओ उरांव और नायक जी जो कर्मचारी है, उनकी मिलीभगत और निजी स्वार्थ इसमें छुपा हुआ है। ये जांच के विषय हैं कि क्यों और कैसे यहाँ बाहरी लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनता है। गितिलिपि मामले में भी हमने देखा लातेहार निवासी संतोष खालको और अमित भेंगरा के जाति और आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ सदर से बनाए गए, उसकी भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और ऐसे फर्जीवाड़ा के लिए
इन्हें कौन कौन से पदाधिकारी मदद देते हैं उनकी भी जांच की मांग हमने डीसी साहब से की, जिसका उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से ऐसी फर्जीवाड़ा पर अपना। मतकम हाथों के इन ग्रामीणों का आरोप है कि गांव तथा इसके आसपास स्थित उनकी पुश्तैनी जमीनों पर फर्जीवाड़ा करके गैर आदिवासियों का लंबे समय से कब्जा है। उपायुक्त को दिए गए ज्ञापन के अनुसार मतकम हाथों निवासी डीबर देवगम की पुश्तैनी जमीन खाता संख्या 54, प्लॉट संख्या 1116 तथा रकबा 1.40 एकड़ जमीन पर उद्योगपति बनवारी लाल निवटिया ने फर्जीवाड़ा करके कब्जा कर लिया है। पहले फैक्ट्री बैठाने के लिए 5 वर्ष की लीज पर जमीन ली गई थी, लेकिन बाद में कब्जा कर लिया गया। इसी तरह भगवान देवगम की पुश्तैनी जमीन को फर्जीवाड़ा करके बेच दिया गया। उनकी यह जमीन तमाड़ बांध में स्थित है, जिसका खाता संख्या 68, प्लॉट संख्या 455 और रकबा 0.49 डिसमिल है। यह जमीन पंजी 2 में भगवान देवगम के नाम से दर्ज है, लेकिन तमाड़ बांध मुंडा चरण बोदरा द्वारा सत्यापित फर्जी कुर्सीनामा के आधार पर सदर अंचलाधिकारी गोपीनाथ उरांव, अंचल निरीक्षक घनीन्द्र प्रताप नायक तथा जमीन दलालों ने फर्जीवाड़ा करके बेच दिया। इसी तरह प्रेमराज देवगम की शिकायत है कि उनकी भी पुश्तैनी जमीन पर फर्जीवाड़ा से कब्जा कर लिया गया है। इस जमीन पर कब्जेदार वाइल्ड जिंजर नामक होटल चला रहे हैं। इसका खाता संख्या 155, प्लॉट संख्या 577 तथा 579 और रकबा 0.32 डिसमिल है। वहीं चाहत देवगम की जमीन, जिसका खाता संख्या 380, प्लॉट संख्या 1192 तथा 1208 और रकबा 0.32 डिसमिल और 0.15 डिसमिल है। उस पर लंबे समय से 2 गैर आदिवासी महिलाओं का अवैध कब्जा है। यह जमीन टुंगरी में अवस्थित है, जबकि गितिलिपि निवासी सुखलाल सवैया की जमीन, जिसका खाता संख्या 70, प्लॉट संख्या 450 और रकबा 0.37 डिसमिल है, उसको भी फर्जीवाड़ा करके बेच दिया गया।